कबूतरों ने अनजाने में अमर कथा सुन ली। कथा समाप्त हुई तो शिव को यह आभास हुआ कि कोई और भी कथा सुन रहा था। वे क्रोधित हुए, पर कबूतरों ने विनम्रता से कहा कि यदि आप हमें मारेंगे तो यह अमर कथा भूमि पर बनी ही नहीं रहेगी, क्योंकि जिसने सुनना था वही सुन लिया। उनकी भक्ति देखकर शिव का क्रोध शिथिल हुआ और उन्होंने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया जो अमर कथा सुन चुके थे। उन्हें अमृतत्व की देन दी गई। ऐसे कहावतों के अनुसार उन्हीं कबूतरों को आज भी अमृता का प्रतीक माना जाता है। उस समय शिव ने अपने स्वरूप को एक हिमानी शिवलिंग में बदल दिया, एक ऐसा स्वयंभू शिवलिंग जो गुफा की छत से टपकते पानी और बर्फ के जमने से बनता है। वहां ऊपर से टपकता जल बर्फ बनकर नीचे जमता है और धीरे धीरे एक स्तंभ सदृश आकार ले लेता है। यही बर्फ का शिवलिंग तीर्थयात्रियों के लिए चमत्कार और दैवीय साक्ष्य बन गया। श्रद्धालु मानते हैं कि यह शिवलिंग चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आकार बदलता है। पूर्णिमा पर यह बड़ा दिखाई देता है और अन्य दिनों में आकार में घटबढ़ आता है, जिसे लोग प्रकृति की लीला और शिव की कृपा मानते हैं। आज भी लोग श्रावण या गुरु पूर्णिमा आदि शुभ अवसरों पर इस कठिन यात्रा को करते हैं। ऊंचाई, ठंडी हवाएं, बर्फीले मार्ग और देह के कष्टों के बाद भी अनगिनत श्रद्धालु पैदल चलकर या मार्ग के अनुसार गुफा तक पहुंचते हैं और श्रद्धा भाव से उस बर्फलिंग का दर्शन करते हैं। उनके विश्वास के अनुसार वहां जाने से जीवात्मा को मोक्ष लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि वे उसी स्थली का अनुभव करते हैं जहां शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। परंपरा यह भी बताती है कि इस गुफा को प्रथम बार एक गडरिया बूटा मल नामक चरवाहे ने खोजा था। एक कथा के अनुसार उसे किसी साधु ने कोयले का बोरा देकर भेजा था। जब बूटा मल लौटा तो बोरा सोने से भरा था। वह साधु खोजने निकला और फिर गुफा तक पहुंचा, जहां उसने स्वयंभू शिवलिंग देखा। उसने यह चमत्कार गांव को बताया और धीरे धीरे यह स्थान तीर्थयात्रियों के लिए प्रसिद्ध हो गया। बाद में अनेक साधु संतों और शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने यहां तपस्या की और इस तीर्थ की महिमा और बढ़ी। ऐतिहासिक संदर्भों में भी अमरनाथ का वर्णन मिलता है। नीलमत पुराण और राजतरंगिणी जैसी ग्रंथों में इस तीर्थ का उल्लेख उपलब्ध रहा है। कथाएं और लोक विश्वास इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। कहते हैं कि महर्षि भृगु और अन्य आशी मुनियों ने भी यहां दर्शन किए, जिससे यह स्थान सनातन धर्म के तत्वों से जुड़ गया। अमरनाथ यात्रा केवल भौतिक कठिनाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक परिकंपा भी है। यह उस अंदरूनी संघर्ष की यात्रा है जहां देह कमजोर पड़ती है पर आत्मा